वेलकम बैक टू अनकट प्रोग्राम। ब्रेक में जाने से पहले बहुत बड़ा इल्जाम सुनीता राव जी ने लगा दिया है केसीआर साहब पर। महिलाओं को कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर। बहुत बड़ा इल्जाम। अगर नहीं दे रहे हैं तो किसको अहमियत दे रहे हैं? जवाब भी वही देंगे। आइए उससे पहले हम कुछ सुनीता राव जी का पॉलिटिकल स्ट्रगल पर एक छोटा सा फिलर देखना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। देखिए। बार बार तो ये थे चंद सुनीता राव जी के पॉलिटिकल कैरियर पर चंद फिलर्स। अब बैक टू डिस्कशन। सुनीता राव जी ने जो इल्जाम लगाया है मौजूदा टीआरएस की तेलंगाना हुकूमत में ख्वातीन को कोई अहमियत नहीं दी जा रही है, महिलाओं को, ये कहां तक आप डिफेंड करती हैं? सब आप देखिए ना, कांग्रेस पार्टी के हुकूमत में कितने लेडीज थे और कितने लोगों को राजशेखर रेड्डी से लेके अब तक कितने लेडीज काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे तेलंगाना में देखे तो खाली कविता दिखते, नहीं तो पद्मा देवेंद्र रेड्डी साहब वही मैडम दिखते। क्यों? हम लोग का स्पीकर, प्रेसिडेंट, कितने लोगों को कहाँ से हमने कांग्रेस पार्टी में लेडीज को एक स्ट्रॉन्ग शक्ति बना के हम बिठाने लगे। आज केसीआर के गवर्नमेंट में तेलंगाना डीएसओ सोनिया गांधी जी ने उनके बदौलत पे चलो उन्होंने शुक्रिया अदा करके इधर आए तो सही, मगर लेडीज का वोट बैंक देखे तो हमारा ही बड़े है। कल के इलेक्शन में, कल आप इलेक्शन पे जरूर ठहरेंगे, केसीआर एंड पार्टी जरूर ठहरेंगे। तो टीआरएस पार्टी जब ठहरे तो जब कोई लेडीज वोट डालने के लिए अब आगे आते क्या? ये सब देखने के बाद में कोई लेडीज आगे आते क्या? आज जो लेडीज दूसरे पार्टी से जाके टीआरएस में ज्वाइन हुए, उन लोग का सब एक ही बात बोलते, अका देखो हम लोगों को चांस नहीं मिलता। चांस देने के लिए उनके बेटी के सिवा कोई बात नहीं कर सकते। डिक्टेटरशिप चल रहा है। सो वन मैन आर्मी डिक्टेटरशिप नवाब जमाने के रूल पे चलते थे, इसीलिए हम उस टाइम पे बोले थे ये तुगलक रूल चल रहे बोल के हमने खुला खुला बता दिए थे। तो आज के जमाने में लेडीज की क्या कमी है उनकी पार्टी में? तो आज लेडीज, इतने सारे लेडीज काम कर रहे हैं। एक बोलते कॉर्पोरेटर इलेक्शंस में हम लोग इतने सारे लेडीज को जीता है, ठीक है, फिर नॉमिनेटेड पोस्ट में क्या, एमएलए को क्या, क्यों चांस नहीं दे रहे? क्यों उनके बेटी में काबिलियत दिखती क्या? दूसरे औरत में वो का देखे तो देखो, एक चांस देखे तो देखो। नॉमिनेटेड में आज 2.5 years गुजर गए। आज केसीआर साहब खामोश बैठे हुए, बस उन्होंने कुछ डिसीजन लिए तो उनके बेटा नवाब और हरीश जी और कविता जी और बस केसीआर जी, ये 4 हटा के ये फैमिली रूलिंग निकाल के किसी और को बात करने दे रहे क्या? कोई लेडी
आज आपको दिख रहे क्या? एक एमएलए पोजीशन पे बैठे सो लेडीज को किसी को चांस दिए क्या? आप बोलिए। अब मैं क्या बोलूं, सब चट्टा गिट्टा आपने खोल दिया है। सुनीता राव जी ने तमाम, बहरहाल फैमिली पार्टी हो गई, फैमिली गवर्नमेंट। चलिए, कॉल्स बहुत आ रहे हैं, कॉल्स का सिलसिला हम शुरू करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे में इंटरनेशनल फिगर सैटेलाइट चैनल्स को जाती है। सुनीता राव जी पहली मर्तबा हमारे चैनल पे आई। हम चाहते हैं कि हमारे नाजरीन भी कुछ बात कर ले, सवालात पूछे, डाउट्स क्लियर कर ले। द टेलीफोन लाइन्स आर ओपन फॉर डिस्कशन। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फारूक खान, रियासत नगर साहब। जी फारूक खान साहब, रियासत नगर, बताइए। मैडम से क्वेश्चन है मेरा। मैडम से क्वेश्चन है, पूछ लीजिए। जी अभी मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि कांग्रेस गवर्नमेंट कई के लिए एकदम इतनी बुरी तरीके से गिरी, और उसमें किसका बहुत बड़ा रोल रहा कांग्रेस को धक्का लगने में? और दूसरा मेरा है कि कांग्रेस खाली लड़के ही जो है, एक दूसरे में लड़के ही बर्बाद हो गई या नहीं? ना तो बना बनाए हुआ तेलंगाना सोनिया गांधी जी इनको दे दिए केसीआर साहब को, इसमें इनका रोल सोनिया मैडम का। और दूसरी चीज, कांग्रेस के जो हद्दावर जो लीडर्स थे, जैसा कि नागेंद्र साहब थे हमारे, और एमपी हमारे सिकंदराबाद के अंजन कुमार यादव साहब थे, इतने अच्छे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और असेंबलीज रह चुके लोग, इतनी काबिलियत रखने वाले, कई कुछ कर मैडम कांग्रेस पार्टी किस वजह से फूटम फाट हो गई? मेरे को इसका आंसर चाहिए। चलिए, आपका आंसर दे सकते हैं मैडम? जरूर दे सकते, क्यों नहीं दे? बिल्कुल दीजिए। कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, ये रीजनल पार्टी नहीं होती। तो हर एक को, एवरीबॉडी वांट टू टेक ए चांस। तो हम सीएम बनना, हम पीएम बनना बोल के सबको तो ख्वाहिश रहती ही रहती। तो सोनिया गांधी जी देने के बाद में थोड़ा बहुत कुछ गलती कांग्रेस पार्टी से क्या हो गई बोले तो हम लोग जाके कैंपेनिंग किया, हमारे मंत्री लोग, हमारे सब लोग समझ गए कि चलो तेलंगाना के पब्लिक ये समझ बैठते, चलो सोनिया गांधी इतना बड़ा तो तोहफा तो आ ही जाता है। तो उन्होंने कैंपेनिंग करने में थोड़ा पीछे हट गए, ऐसा तो हमको दिखे। तो दिस इज द फैक्ट वेयर दे डिडंट गो टू द पब्लिक एंड कैंपेनिंग प्रॉपरली, सो दैट इज द वे वी हैड ए ड्रॉबैक एंड ही हैज गिवन ए नेगेटिव पिक्चर। केसीआर जी ने नेगेटिव पिक्चर देने के वजह से हम लोग हुकूमत में नहीं आए, मगर इंशाल्लाह देखेंगे जरूर कि आगे बढ़ते हुए दिनों में तो कांग्रेस दमादम मेजॉरिटी से जीतेंगे बोल के सोचते। थोड़ा बहुत कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स में हर एक पार्टी में होती है, कांग्रेस पार्टी ही नहीं, हर एक पार्टी में हर एक जने के व्यूज बताना चाहते तो वो नेगेटिव पब्लिसिटी दे रहे, मगर वैसा कुछ भी नहीं है। आगे आने वाले कल में तो सब मिलके काम करके फिर कांग्रेस पार्टी को जरूर लाएंगे। चलिए, हेलो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी कैसर साहब। हाँ साहब जी, ये जो में खवातीन मनाया जा रहा है, हाँ, ये तो साल के 365 दिन मनाना चाहिए इसको। अच्छा, लेकिन आज के मौजू को आप इतना मुख्तसर टाइम कर दिए, जी। अब मैडम से सवाल करने का कुछ वक्त ही नहीं है। नहीं कर सकते हैं एक सवाल, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट हम एक्सटेंड कर लेंगे टाइम। हाँ, तो ये पहला तो ये है कि मैडम मैं भी जो है फैमिली काउंसलिंग वगैरह का काउंसिल ऑफ हैदराबाद सोशल वेलफेयर का प्रेसिडेंट रहा। अच्छा, और 6-7 हमारी ब्रांचेस काम करती थी, तो मेरा एक्सपीरियंस भी आपसे कुछ अलग नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो है जहाँ पर रुश्वत देने वाले को कसूरवार ठहराते, रुश्वत देने वाले को भी ठहराते, उसी तरीके से डौरी जो है देना भी जुर्म है, लेना भी जुर्म है। जी, दोनों के ऊपर अगर केस बुक हो गए तो डौरी केसेस बंद हो जाते हैं। अच्छा। और माँ बाप बजाय डौरी देने के वो पैसा बैंक में अगर लड़की के नाम पे डिपॉजिट कर दिए और कुछ काम की चीजें अगर उनको दे दिए तो वो मुनासिब रहता हो, फ्यूचर में भी काम आते। जी, अब हस्बैंड साहब का कुछ औरत की शान में कुछ बयान करना चाह रहा हूँ आज मैं। बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। खौसे खजा में रंग
देखा जुदा जुदा, जी कितने रंग तुझ किया है ने खुदा। अच्छा उदास जिंदगी में जब आई तू, जिस हाल में देखा तुझे सुकून मिला। वाह क्या बात है साहब, बहुत खूब। खुशी हो या गम, हर वक्त तूने साथ दिया। जी जब भी पाया तन्हा खुद को तू साथ की सदा। वाह क्या बात है। शबनम बनी कभी शोला की गुलिस्तान बनी, जब भी बहारों ने तेरे रुखसार को छुआ। जी मुझसे अलग नहीं है तू, साया है मेरा। वाह मेरे वजूद में पाया वजूद हर वक्त तेरा। वाह क्या बात है। कभी दरिया में मचलता, कभी कोसारों में देखा, कभी जामे कभी में तुझे देखा। जी कोई नूर की चमक, लालो जौहर में दमक नहीं। जी ना चांद में ना चांदनी में चमकता ना तारा। वाह कहीं सूरज की तपिश, कभी दरिया की रवानी। जी सबके इंतजार से खुदा ने तुझे बनाया। क्या बात है। कहीं माँ, कहीं बीवी, कहीं बहन, जी लगते जिगर बन गई आँख का तारा। क्या बात है। अब मौका अर्ज है, जी ऐसर करो तसव्वुरे कायनात औरत के बगैर। जी औरत न होती तो दुनिया में कुछ भी ना होता। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत खूब। मैडम कुछ आप बोलना चाह रहे हैं कि सुन। सुनीता राव जी के नजर सुनीता राव जी के नजर ये अशार आपके आज के। हाँ। बहुत बहुत खूब कैसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वुमेन्स डे के मौके पर बहुत खूबसूरत अशार ख्वातीन के लिए आपकी जानिब से, खास तौर पर सुनीता राव जी के लिए आपने पेश किए। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी व्हाट्सएप चैनल पे जी जी शाहिद कुरैशी बोल रहा हूँ मैं, बोलिए। साहब खैरियत से साहब, वो अपना है होमगार्ड का बोले थे साहब, होमगार्ड का बजट में करते आज होम गार्ड आज नहीं, आज सिर्फ वुमेन्स गार्ड के बारे में बात करेंगे। जो महिलाओं का जो शेर बोले हैं कैसर साहब। कैसर साहब जी कैसर साहब एक जमाने में औरत को देवी मानते थे, पूजा करते थे, वो औरत को इतना इज्जत देते। आज के ज़माने में वो नहीं दिखते। आप ही कहते हो कि काउंसलिंग सेंटर, अब हम भी काउंसलिंग करते हैं यहाँ पे, मगर अर्लियर जनरेशन को अब जनरेशन को बहुत गैप है, और दूसरा सोचने के ढंग भी बदल गए आसानी से। अब आप खुद सियानामे में लिख के सारा चार्ट बच्चे को तोहफे के तरिए देते। जब रिश्ता बनबूते बराबर नहीं बनती तो उनके रिश्ता, तो ये सब लाके उनके ऊपर ही डौरी केस डाल देते। तो उससे अच्छा आप जब लड़की को देने के टाइम पे आपके लड़की के ऊपर जो फिक्स डिपॉजिट रखना चाह रहे और कोई भी शादी करना चाह रहे तो पहले क्यों नहीं सोचते? आपके तो सियानामे में तो पूरा लिखा हुआ ही रहता है, पलंग से लेके चमचे तक पूरा लिख के। मेरे पास जितने भी लेडीज आते हैं, मैडम ये सब चाहिए और एलिमनी चाहिए, ये सब पूछते। तो एलिमनी सब पूछने का हक और एलिमनी सब मेंटेनेंस के संगात पूरा लड़कियां आजकल क्लेम कर रही है। तो इसके तरीके तो आप दे रहे भी और उल्टा लूट रहे भी। तो ये जमाने में अब हम क्या कहें? तो इधर बात करें तो लेडीज को डिफेंड करते बोलते, अगर उधर से क्लेम करे तो अब लड़के को डिफेंड करते बोलते। तो दोनों के बीच में काउंसलिंग टाइप करके कभी भी मैं आसानी से जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने के लिए देख रहे। तो आप देना बंद कर दिए तो उन लोग अभी क्लेम करना बंद कर देते बोल के मेरे राय। लेन देन बंद, बहुत अच्छी राय। हेलो वालेकुम सलाम जी डबल कॉल करना पड़ा मारो। जी बोलिए, कोई बात नहीं। मैडम जो है, मैडम मेरे क्वेश्चन जवाब दिए, मगर और एक दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है, अगर कांग्रेस अगर से आप एक्टिव हो जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला कांग्रेस को कामयाबी है। हाँ। अगर लड़ना झगड़ना बंद कर देंगे
ना भाई कांग्रेस में, तो इंशाल्लाह कांग्रेस को कामयाबी है। अच्छा, ये मेरी ओके, बहुत बहुत जी, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब का सजेशन अच्छा है। मैडम लड़ना झड़ना बंद कर दीजिए। झगड़ना, आपको लड़ाई झगड़ा दिख रहे, मगर यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस लगा रहे, तो कौन सी चीज, कौन सी रूल्स और रेगुलेशंस कांग्रेस पार्टी में हट गए और कौन से रूल और रेगुलेशंस लाए तो और हमारे वर्कर्स को प्रमोट कर सकते और अच्छे कांग्रेस पार्टी को रूलिंग में लाना बोले तो उन लोग यही सोच रहे, उसके ऊपर उन लोगों की बहस हो रही। मगर आप गलत फहमी में है कि कांग्रेस पार्टी में लड़ाई झगड़ा हो रहे। हाँ, डेफिनेटली अभी उत्तम कुमार रेड्डी जी पीसीसी प्रेसिडेंट है, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी जी उनका बयान उन्होंने बात करे, तो परसों दिग्विजय सिंह साहब हमारे मीटिंग में यही बोले, किसी की राय हम वो क्या बोलते गलत नहीं समझ सकते, तो गलती में नहीं है ना। अब मैं इंचार्ज हूँ तो मेरे को भी कोई कहते हैं कि ये अच्छे नहीं है, वो बुरे हैं, तो आज के जमाने में अच्छा बुरा सोचने से पहले कौन से तरीके से हम चल के कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना, उस पोजीशन पे हम फिर पहुंचना बोले तो एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मगर वो अंडरस्टैंडिंग मीडिया में अभी जो बयान कर रहे वो सब मीडिया के तहत के बगैर जनरल बॉडी मीटिंग बैठ के, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग बैठ के अगर बयान करे तो वो अच्छा रहेंगे। यही तो हमारे इंचार्ज दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे। तो हम सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो हम कमेंट नहीं कर सकते। हेलो 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 हेलो, आपका कॉल कनेक्ट हो गया है, बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व जी, बताइए। मैडम से बात करने का, बिल्कुल बात करिए, बात करने के लिए ही है आज स्टूडियो में, बात करिए। बोलिए। शायद है जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, जब सास ससुर थे, अब बहू बेगम बहुत नाटक करते, जैसा प्रेग्नेंट है 6 महीने है तो 7 महीने है बोल के उनके घरों को जाके बैठ जाते नहीं कर रहा, उसका दिल बड़ा है, उसकी अंतड़ी पेट में है बोल के सास ससुराल को परेशान, अच्छे सास ससुराल अच्छे नंदा मिले तो बहुआ ऐसा कर रहे। अब उसका क्या करना, हम महिला मंडल है, डॉरी केस है। अब बच्चों के लिए क्या है, जो शहरों को छोड़ के 4-4, 5-5 महीने, 6-6 महीने अम्मा कहने तो नहीं अम्मा, एक बात तो मैं कह सकते हैं, बहू बेटी बनने में थोड़ा वक्त तो लगेंगे। एक दूसरी घर की बेटी, अगर आपकी बेटी भी दूसरे घर में गए तो एडजस्टमेंट तो जरूरी है, तो थोड़े दिन के लिए उन्हें एडजस्ट करना बोले तो उनके लिए थोड़ा ट्रबल शूटिंग होते है। माँ बाप के इतने साल पैदा करके बड़ा करे, जल्दी शादी करके ससुराल भेज दिए। तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है। मेरे को 2 लड़कियां थे, शादी कर दिए हम। अब लड़कियां तो अपने घर में है और हमारे बच्चों को इतना टॉर्चर, तो भी हम हमारे बच्चों को बोलते हैं कि वहीं रहो जी। और ऐसे हमारे तो फैमिली नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, हार्ट पेशेंट है, मुझे कैंसर है बोल के हम शादी करने के बावजूद जाके घर में बैठे हुए हैं। उन्होंने 6 महीने है तो 7 महीने है बोल के चले गए। आज 7 महीने हो रहे, अभी बड़ी हो गई, बच्चा नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी झूठे बातें बोल के 6 दिन से है। अब हम क्या करना बोलो। अब मेडिकल रिपोर्ट में क्या है और लड़की क्यों नहीं आ रही, वजह तो आपको पूछे तो होंगे। आप लड़की क्यों नहीं आ रही, क्यों नाराज है, आपसे कभी पूछे? नाराज है, उनकी माँ की तबीयत खराब, उनकी भाभी की तबीयत खराब है, पूरे दवाखानों में है। अब मैं वहाँ पर है ना, जरूरी है। आपका बेटा नाम आप क्या कहते हैं? बेटे क्या कहते? बेटे को भी ऐसी परेशान करे भाई, बच्चे के लिए परेशान करे पहले दवाखाने में। अब जो है ना, अब बच्चा हो जाने के बाद में पूरों की तबीयत खराब है, अम्मी की तबीयत खराब है, भावजों की तबीयत खराब है हमारे। अब मैं नहीं आ सकती। हमारे कहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह के फजलो करम काम नहीं है। आज ज्यादा हो सके तो मैं भी उठ के करती हूँ, ऐसा कि एक मशवरा हम देते माँ, वकील होने के नाते आप बैठिए उनके साथ में, उनके फैमिली के साथ में बैठिए, उनको भी बुलाइए, आप भी जाइए और आपके बेटे को भी लेके जाइए। कुछ परेशानी है तो बताने के लिए बोल दीजिए, और नहीं बोले तो किस वजह से वो नहीं आ रहे, उनका इरादा मालूम कर लीजिए। उसके बाद में आप इसका सॉल्यूशन तो बराबर मिल जाएंगे आप।
बैठ के अंडरस्टैंडिंग में दो फैमिलीज में बैठ देखो के सब क्या होता है, कभी कभी सब 5 उंगलियां एक जैसे नहीं होते। तो 5 लोगों का सोच भी एक जैसे नहीं होते। तो नया आए सो लड़के को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम है, नहीं तो इनसे प्रॉब्लम है, नहीं तो उनके ननंदों से प्रॉब्लम है, पता नहीं। जब तक उनकी दिल की बात कोई पूछे नहीं, तो अगर जाने नहीं अपन मालूम तो नहीं कर सकते। शायद हस्बैंड को तो मालूम होगा कि बात क्या है वो, बिल्कुल। मगर वो उस सिलसिले में आप काउंसलिंग बाहर जाके करने से अच्छा घर में सब फैमिली में बैठ के अगर कर लिए तो उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेंगे आप। हेलो हेलो जी, शाहिद भाई है जी बोल रहा हूँ। हाँ, मैं नामपल्ली से भोजिया बोल रही हूँ। जी बोलिए। ये यहाँ पर नाला रात में खोल रहे हैं, दिन में खोलो बोलते कितना बोले तो 4 दिन खोल के फिर आज नलों का आज वुमेन्स रिलेटेड प्रॉब्लम मैडम हमारे पास बहुत मुश्किल से आई है। हमारे चैनल पर बहुत सही है, हर महिला को कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहता है। गैस का प्रॉब्लम है, अब रेट्स बढ़ गया, कभी नल का प्रॉब्लम है, पानी नहीं आ रहा, तो ये सब सरकारी हेल्पलाइन पे आप पोस्ट कर दीजिए, जाहिद भाई को पोस्ट कर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं रामनगर से बोल रही हूँ। जी बोलिए। मैडम से बात करना चाह रही हूँ। बिल्कुल बात करिए। बोलिए मैडम। टीवी का ऑडियो कम करिए, आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून मैडम, मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं इसको तो पूरा कचरा बना दिए, और एक क्या है वहाँ पे जो केस बुक होता उसमें ना काउंसलिंग होती, ना लड़के को बुलाते ना लड़की को बुलाते, चार्जशीट फाइल कर देते। चार्जशीट फाइल करे बोल के भी जो चार्जशीट फाइल करते या नहीं करते वो लोग को ही मालूम रहता। ऐसे हमारा एक केस है, इससे हमको वहाँ पे तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे को पुलिस से कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं मिला। अपोजिशन पार्टी वालों को ही तो लोगों को कुछ मिल रहा आप, जबकि हमारी लड़की है उसकी कोई गलती भी नहीं है। विदाउट रीजन वो डाइवर्स दिया, हमारा सामान और कुछ भी हमको वापस नहीं किया वो, और 2 साल से वो क्या चल रहा है केस भी नहीं माना। हमारे एडवोकेट भी क्या है पार्टी से मिले हुए है, हमको कहीं भी इंसाफ नहीं मिल रहा। आपसे कुछ हमको हेल्प मिल सकती या आपका कुछ नंबर या आपको कुछ एड्रेस आप दे सकते तो मैं आपको डिटेल पूरे पेपर्स के साथ आपके पास आ सकती हूँ। जरूर, मगर आपको एक मशवरा देते अम्मा, ये कंप्लेनेंट अगर आप है ये केस में बोले तो आपका हक बनता। अगर छोटी सी ऑफिसर आपको नहीं देते तो बड़े ऑफिसर के पास जाके आप पूछ सकते, नहीं तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के नीचे भी पूछ सकते। और दूसरा क्या है, ऑनलाइन पे सारे एफआईआर आ जाते, जब भी एक एफआईआर बनता ऑनलाइन पे आ जाता तो आप देख सकते। आप चार्जशीट का इंटीमेशन नहीं दिए वो दिए बोले तो आप पूछ सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो कोर्ट में दाखिल करने से पहले कुछ भी आपका प्रोसीडिंग है तो आपका वकील साहब को बता दिए जाएंगे और आपको भी बता दिए जाएंगे। अगर वैसा आपको वकील से तकलीफ है बोले तो आप, कोई वकील तो ऐसा नहीं करता, अगर ऐसा आपको डाउट है तो आप एनओसी लेके दूसरे वकील के पास चले जाइए जहाँ पे आप ये आपका केस चला सकते। और 406 के नीचे आप डाउरी आर्टिकल्स के लिए भी आप फाइल कर सकते। 498A के साथ में 406 सेक्शन लगाए नहीं लगाए वो भी आप चेक कर लीजिए एक बार एफआईआर में। डाउरी केस और डाउरी आर्टिकल्स के लिए आप सेक्शन 3 और 4 ऑफ डीपी एक्ट भी डाल सकते। तो आपका वकील साहब वो डाले नहीं डाले एक बार देख लीजिए। हेलो जी सुन लिए आप? मैं शायद भाई और एक बोलना चाह रही हूँ। 406 तो हम लोग डाल दिए, वारंट भी निकला था, लेकिन सर्च वारंट में भी पुलिस वाले इंफॉर्मेशन अपोजिशन पार्टी वालों को दे दिए कि तुम्हारा सर्च वारंट आया। सर्च वारंट के बाद सामान पूरा शिफ्ट दूसरी जगह पे, तो इसका क्या प्रोसीजर है मैडम? नहीं, सर्च वारंट का उनको दे दिए बोले तो आप बोल रहे पुलिस मिले हुए हैं उनके साथ में, आपको ऐसा लग रहा है? वही बोल रहे। नहीं, शुरू में जो मेरे को रेस्पॉन्स नहीं मिला, कुछ भी एक भी यानी कि विदाउट रीजन कुछ भी जो डायवर्स दिया उसको तो काउंसलिंग नहीं करे, बुलाए नहीं, हमको बुलाने का ऑर्डर नहीं है, हमको अरेस्ट करने नहीं है, हम कोर्ट को ही डालते। कोर्ट का जो ऐसा मसला है कि लॉन्ग 2, 3 इयर्स 4 इयर्स चल रहा, तो जब तक कि हमारा साथ रहना, फिर लोग यूज करना, फिर छुपा देना, ये क्या है, हमको कहाँ इंसाफ मिल रहा? देखो अम्मा, आप इल्जाम गलत लगा रहे। देखो वहाँ पे एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन भी है
जब आप पिटिशन देते तो एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे वहाँ पे आपको काउंसलिंग 3 टाइम्स करते, उसके बाद में उन्होंने नहीं माने तो आपको क्या करते, एफआईआर कर देते, केस कर देते। केस करने के बाद में ही उन लोगों को बुलाए, बोल रहे ना चार्जशीट बगैर बुलाए बगैर। अब 41A CRPC के नीचे 7 years अंडर जो जुर्म है वो बेलेबल होने दो, नॉन बेलेबल होने दो, उनमें स्टेशन हाउस ऑफिसर को एंटाइटलमेंट रहता। स्टेशन हाउस ऑफिसर इज एंटाइटल टू गिव बेल, तो उन्होंने बेल दे भी सकता, नहीं भी दे सकते। तो उनको अरेस्ट हुआ नहीं हुआ, नहीं तो श्योरिटीज पे छूट गए, क्या है वो सब मैं नहीं जान सकते। क्यों बोले तो आपका फाइल मगर दे के बगैर मैं बात नहीं कर सकते, मगर ये तो प्रोसीजर रहता। उसके बाद में चार्जशीट की बात आती जी। तो आपका एविडेंस हुआ, आपको बुलाते, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते, ये सब होने के बावजूद ही होता। अगर उन लोगों को नहीं बुलाए तो आपको कैसे मालूम पड़ा उन लोगों छूट गए, सर्च वारंट लेके चले गए, तो पुलिस आपके मदद करे ना। जी, अगर आपको आपके वकील से कोई प्रॉब्लम है तो सुनीता जी मशवरा दे रही हैं, उनसे एनओसी ले लीजिए और दूसरा वकील, आपके इत्मीनान वाले वकील को अपॉइंट कर लीजिए, आपका केस ले लीजिए। वैसे अनकट प्रोग्राम खत्म करने का वक्त करीब आया है, एक लास्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, अबा बहुत आवाज़ बुलंद है। जी बोलिए। शायद भाई मैं अजीज बात कर रहा हूँ रेडियो से। हाँ बोलिए अजीज साहब, बोलिए। मेरे साले का केस है, वो मैडम का नंबर था शायद भाई। मैडम का नंबर दे सकती हैं आप? 3 महीने बाद घर में जाके। कौन सा केस? कौन सा केस है पूछ रहे मैडम? वो दुल्हन घर में जाके बैठ गए मैडम घर बाहर और नहीं आ रहे वो। अच्छा साहब इसके सेक्शन 9 के नीचे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के नीचे आप उनको बेशक नोटिस भेज सकते हैं। उनको बुलाने के लिए मैडम की जरूरत नहीं है। सेक्शन 9 के नीचे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स पे आप लीगल नोटिस भेज दीजिए, उसके बाद में केस भी फाइल कर सकते हैं आप। अगर नहीं आए तो आपको जैसा चाहिए तो फैमिली में बातचीत कर नंबर दिया तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा, अभी तो लाइव में मैडम नंबर देना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि बहुत बिजी रहती है, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी भी है। वो कुछ सेक्शन बताए थे मैडम, एक बार रिपीट। 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के नीचे आप उनको नोटिस देके उनको बुला भी सकते हैं, अगर नहीं आए तो उसके ऊपर कार्रवाई भी कर सकते। तो चलिए, ये था आज का हमारा खास इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर एक इंटरनेशनल गेस्ट के साथ खास अनकट शो। सुनीता राव जी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, वुमेन एक्टिविस्ट, लेडी डॉन, इंटरनेशनल फिगर, जो कहना चाहे कह से सकते हैं। हम मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि वो पहली मर्तबा हमारे चैनल पर आई हैं, लिहाजा बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा। वी आर थैंकफुल टू यू मैडम, आप हमारे पास आई। तो ये था आज का हमारा अनकट खुसूसी शो। मुझे और मैडम सुनीता राव जी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।